कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न लेकर के आए हैं और बहुत आज का क्लास जो है शानदार तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रह करके पूरे प्रश्न को देखिएगा। ये ऐसे प्रश्न है जो हर बार आपका एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या फर्स्ट। लेकिन उससे पहले बाबू लोग आप लोग को बताते चले कि यहां देखिए एक मोटिवेशन लाइनें हमने लेकर के आया है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए तो नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। आप अपने लिए बेहतर की तलाश हमेशा ही जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो आज का होमवर्क कल पर टालते हैं, तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि जो आज करो, जो कल करो से आज करो से अभी करो और अभी करो से तुरंत करो। तो चलिए हम लोग इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाओ इधर आ जाओ। देखिए बिल्कुल आराम से प्रश्न को समझना है और देखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बड़ा शानदार प्रश्न है जी। देखो यहां पर अपरिमेय संख्या का बात हो रहा है। ठीक है, संख्या का बात हो रहा है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? और एक होता है आपका परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब रही बात कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। देखिए परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जिसका वर्गमूल निकलता हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, और अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर परिमेय और अपरिमेय हम लोग समझ लिए। अब देखिए क्या करना है, एक चीज और यहां पर हम लोग समझेंगे, एक चीज और समझेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या पढ़ेंगे हम लोग? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है बाबू, यह 2 प्रकार के होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, प्रसार। अब रही बात कि अशांत दशमलव प्रसार जो होता है वो कैसा होता है? देखिए इसमें भी आपका 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव प्रसार जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है बाबू? देखो इसमें एक होता है अशांत
आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत अन्वसानी, अन्वसानी, ठीक है, या अनावृत्ति बोल सकते हैं, ठीक है, अशांत अनावृत्ति भी बोल सकते हैं। तो ये आपका अशांत दशमलव प्रसार जो है दो प्रकार का होता है और शांत दशमलव प्रसार एक ही प्रकार का होता है। तो हम लोग जानेंगे शांत दशमलव प्रसार का बाई उदाहरण, ठीक है, बाई उदाहरण जानेंगे हम लोग। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग 4 में 5 से भाग करेंगे और बोला जाएगा क्वेश्चन में कि 4/5 के बारे में बताइए कि क्या ये दशमलव प्रसार है, इसका शांत है या अशांत है। तो देखिए 4 में जब भाग से 5 से हम लोग करेंगे तो भाग नहीं लग रहा है 4 में, इसका मतलब कि 0 पॉइंट बैठा करके 0 लगाएंगे और 25 40 करेंगे। तो क्या यहाँ पर कट गया ना पूरा पूरा, तो पूरा पूरा कट जाए, शेष कुछ भी नहीं बचे, तो इसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। 0.8 क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि दशमलव देखिए इसमें और शेष नहीं बच रहा है, इसलिए इसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। अब रही बात कि इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं अशांत वाला को। जैसे मान लीजिए 2 में 3 से भाग करना है, 2 में 3 से भाग करना है और बताना है कि क्या ये शांत है। देखिए 2 में 3 से भाग कीजिएगा तो क्या होगा बाबू, यहां पर 0 पॉइंट बैठा करके 0 बैठाएंगे। अब देखिए 20 हो गया तो 3 छक क्या लगेगा, 18 लगेगा। जब इसको माइनस करोगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 और 1 में से 1 ही आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी कि कितना बचा बाबू, 2 बचा शेष। तो 2 में भाग लगा रहे थे, फिर 2 बच गया, तो एक बार दशमलव बैठा है तो फिर 0 की आवश्यकता है तो उतार सकते हैं। फिर 3 छक 18 लगा देंगे, फिर 2 बचेगा, इस तरह से फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 छक 18 लगा देंगे, माइनस करेंगे, यहां पर 2 बचेगा। मतलब ये बार बार जो है से 6 आ रहा है, इसका मतलब कि इसका कोई अंत नहीं है। यहां पर 0.666 पॉइंट के बाद 6 लगातार आ ही रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, ठीक है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार बोलेंगे। चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न को, ठीक है, प्रश्न संख्या फर्स्ट। तो चलिए इसको क्लियर ऑल करते हैं। चलिए क्लियर आउट हो गया। अब हम लोग प्रश्न को करते हैं। देखिए प्रश्न को कैसे करना है, इसको थोड़ा सा बाय लॉजिकल समझेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग लॉजिक पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जब भी यहां पर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला जाए और रूट में कोई संख्या दिया जाए, तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा कि मान लेना होगा इसके अपोजिट, इसके अपोजिट मानना होगा। यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम लोग को मान के चलना है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। जैसे हमने यहां लिखा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है भाई, तो एक परिमेय संख्या है, समझ रहे हो। जब हमने परिमेय संख्या माना तो यहां पर लिखेंगे कि इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए √5 के बराबर क्या होगा बाबू, √5 के बराबर क्या हो सकता है। तो देखिए जब भी परिमेय संख्या होगा तो यहां p/q के फॉर्म में होगा। लिखेंगे कि जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, ठीक है। तथा यहां पर लिखेंगे कि तथा p और q पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। तथा p एवं q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य, एक मिनट, चलिए, सह अभाज्य
संख्या है। P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, देखिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका गुणनखंड एक और एक हो। सारों गुणनखंड कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, उसी को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब रही बात कि यहां पर देखिए √5 है। कितना है? √5 है। और इधर कितना है आपका? P/Q है। ठीक है, इसके नीचे 1 दे देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। P से 1 में करेंगे तो कितना होगा बाबू? P 1 जा P होगा। इससे इसमें कर दो और इससे इसमें कर दो, यानी कि √5Q हो जाएगा। ठीक है, √5Q हो जाएगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि P इज इक्वल टू क्या हो गया? √5Q हो गया। अब लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा? P का वर्ग बराबर √5Q का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको लेकर के इधर आ जाना है। यहां पर देखिए P का स्क्वायर बराबर क्या है? देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? देखिए रूट का वैल्यू जो है 1/2 होता है और ये वाला स्क्वायर है, मतलब इसके गुना में 2 है, इससे ही कटेगा। कितना बचेगा? केवल 5 बचेगा। 5 का पावर 1 मतलब 5 का पावर 1 जो है छिप जाएगा। इसके बाद Q स्क्वायर बचेगा। ठीक है, मतलब Q का वर्ग बचेगा। अब बताइए यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? देखिए Q के गुना में कौन है? Q के गुना में 5 है। 5 इधर गुना में तो P के बटा में आएगा ना जी। बराबर किस पर आएगा? तो क्या आएगा? बटा में आएगा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए ये गुना में है तो इधर आएगा भागा में आ जाएगा। 5 किसके भागा में? P स्क्वायर के भागा में। बराबर इधर क्या बचेगा? Q स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः Q का गुणनखंड 5 है, जो P स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए यहां से विभाजित न कर रहा है, P के बटा में, P स्क्वायर के बटा में है। इसका मतलब कि P स्क्वायर को क्या करेगा? 5 विभाजित करेगा, मतलब काटेगा ना। इसलिए जब देखिए P स्क्वायर को काटेगा, इसका मतलब कि 5 से P भी विभाजित होगा। P भी विभाजित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, P भी विभाजित होगा। चलिए, तो यहां पर जो है हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहां पर एक काम कर सकते हैं कि इसको समीकरण 1 मान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल मान सकते हैं। समीकरण 1 इसको मान लेंगे। अब लिखेंगे नाउ। क्या लिखेंगे? नाउ। देखिए थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना है। फिर लिखेंगे कि पुनः माना कि P बराबर 5m रखने पर अब देखिए P का वैल्यू या P स्क्वायर का वैल्यू, P स्क्वायर का वैल्यू 5m रखने पर, देखिए P स्क्वायर कहाँ है? यहां पर है, तो यहां पर समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए P स्क्वायर है बराबर क्या है? 5 गुने Q स्क्वायर है, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे कि P स्क्वायर के स्थान पर कितना रख देंगे? 5m का स्क्वायर कर देंगे, बराबर इधर 5Q स्क्वायर है ना। अब देखिए यहां पर दिमाग लगाओगे कैसे? 5 का स्क्वायर 25 होगा और m का स्क्वायर है बराबर इधर 5Q का स्क्वायर है ना जी। अब इसको पकड़ करके इधर ले आइए। ठीक है, यहां पर देखिए 25m
का स्क्वायर बराबर इधर क्यू स्क्वायर है, ठीक ना। अब देखिए यहां पर 5 जो है से क्यू के गुना में था, यहां देखिए गुना में है, तो इसको ले आएंगे इधर भागा में, 50 25, तो 5m स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, क्यू का स्क्वायर आ रहा है, आ रहा ना। अब देखिए यहां पर बाबू लोग m स्क्वायर के गुना में कितना है, 5 है, जब इधर जाएगा तो क्यू के बटा में जाएगा, मतलब क्यू को काटेगा, क्यू स्क्वायर को क्या करेगा, काटेगा। यहां पर मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है, और लिखेंगे कि यहां 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, क्यू को भी विभाजित करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए 5 जो है से क्यू स्क्वायर को जब विभाजित करता है, इसका मतलब कि क्यू को भी विभाजित करेगा। अब सुनो, एक काम करना है, यहां पर लिखेंगे कि इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, देखो समीकरण 1 और 2 में हमने क्या देखा, समीकरण 1 में देखा कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, और यहां पर देखें कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ये भी देखें कि 5 जो है से क्यू को भी विभाजित करता है और 5 पी को भी विभाजित करता है। अब बताओ कि 5 जो है से दोनों संख्या को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का मसा कितना है, 5 है। अब देखो 5 मसा दोनों का हुआ, जबकि मसा कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, तब ना परिमेय संख्या होगा जी, तो 1 तो हुआ नहीं, यहां पर 5 आ गया, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से P तथा Q का मस एक नहीं है, एक यदि होता तब न सह अभाज्य संख्या हो रहा। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या, जिसका सारो गुणनखंड 1 हो, सारो गुणनखंड मतलब मस, ठीक है, तो मस 1 यहां पर नहीं है, मस बराबर 1 नहीं है, मस इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए हमारी, लिखेंगे कि हमारी मान्यता गलत है या विरोधाभास है, हमारी मान्यता क्या है, विरोधाभास है, ठीक है, हमारी मान्यता विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, या हमारी मान्यता गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए, देखिए हमको ऐसे भी पहले से भी पता था कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं और इसे p/q के रूप में हम लिख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या पहले से भी बोल सकते थे, लेकिन हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इसलिए इसको मान करके चलना है, जब अपरिमेय पूछेगा तो परिमेय मान करके चलना है। लास्ट में क्या आएगा आपका, माना गया चीज जो है से गलत साबित हो गया। क्यों गलत साबित हो गया, क्योंकि सार्वगुणज दोनों में p और q का कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यहां पर 1 आता तो परिमेय संख्या होता, लेकिन 1 नहीं आया, कितना आया, 5 आया, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 2, स्क्रीन पे बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न उसी तरह से सॉल्व होगा। देखो यहां पर दिमाग क्या लगाना है बाबू, कि यहां पर देख रहे हो कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2
5। अब देखो 3 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को p बटे q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। √5 का अभी हमने सिद्ध किया कि अपरिमेय है, लेकिन यहां पर ये वाला परिमेय है और ये वाला भी परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है। तो हमको सिद्ध करना है कि पूरा को क्या कह सकते हैं, अपरिमेय कह सकते हैं। ऐसा करा कि ऐसा दर्शाओ कि ये क्या है, सब मिलाकर के अपरिमेय है। तो हम क्या करेंगे, अभी जस्टे हमने बताया कि जब अपरिमेय पूछेगा तो यहां पर मान लेना है कि यह पूरी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है बाबू, एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लेना है, ठीक है। या यहां पर लिख सकते हो कि कल्पना हो रहा है कि 3 या कल्पना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा भी मान सकते हैं। लेकिन यहां पर माना लिखेंगे तो और सुंदर रहेगा, अति सुंदर रहेगा। तो अब देखो क्या करना है, जब हमने परिमेय इसको मान लिया है तो कैसे बनाएंगे। देखो यहां पर 3 + 2√5 क्या माने हैं, परिमेय माने हैं बाबू। जब परिमेय माने हैं इसका मतलब कि p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहां पर लिखेंगे कि जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तथा p और q दोनों क्या है बाबू, पूर्णांक है। दोनों क्या है, पूर्णांक है, तथा p और q सह अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, सह अभाज्य संख्या भी है, ऐसा हमने माना। अब सुनो, अब देखो क्या करना है। यहां पर 3 + 2√5 बराबर, इधर है p बटे के q, है ना, p बटे के q है। अब एक काम करो कि यहां पर 2√5 रहने दो, ठीक है। इधर 3 है, प्लस में बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहां पर केवल √5 को यदि छोड़ दिया जाए तो क्या होगा बाबू, p/q -3 होगा ना। अब देखो ये 2 क्या है, 5√5 के गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके भागा में हो जाएगा। सॉरी 2 ना है जी, 1 मिनट, यहां पर कितना 2 है, क्योंकि गुना में √5 के गुना में कितना है, 2 है, इसलिए 2 ही तो जाएगा। अब देखो √5 इधर बच गया परिमेय, सॉरी इधर हो गया अपरिमेय, अब इधर क्या है, परिमेय है। इधर वाला p/q परिमेय न माने है जी, परिमेय न है, और इधर वाला √5 जो है से क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे कि यहां परिमेय अपरिमेय, 1 मिनट, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, देखो क्योंकि 2 से विभाजित होगा, ऊपर वाला संख्या जो है से विभाजित होगा, इसका मतलब कि क्या है, इधर वाला परिमेय है और इधर वाला अपरिमेय है। तो लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या
संख्या है जबकि p बाई क्यू माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, बट्टे एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 या विरोधाभास है, ऐसे लिख सकते हैं। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या माने थे तो इधर वाला भी परिमेय और उधर वाला भी परिमेय आता तब ना परिमेय संख्या होता, लेकिन इधर वाला जब परिमेय आ रहा है तो उधर वाला अपरिमेय आ जा रहा है, इसी में आपका गड़बड़ हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी मान्यता गलत है, ये पूरा जो है से एक परिमेय संख्या है, ऐसे सिद्ध करना है। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 ये देखो स्क्रीन पे। चलिए, इसमें 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न को करोगे तो पूरा क्वेश्चन जो है समझ जाओगे। ठीक है, यहां पर प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे हम। प्रश्न संख्या फर्स्ट बाबू क्या कह रहा है, बहुत चॉकलेटी प्रश्न है जी। देखो यहां पर लिखेंगे माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन मान करके चलना है कि यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो जब परिमेय संख्या है तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि 1/2 = p/q, जहां यहां पर लिख सकते हैं कि जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q के बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी कोई संख्या के बटा में 0 आ जाए तो इसको भाग देना असंभव होता है, मतलब इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित है, अभी तक इसको वैज्ञानिक भी खोज नहीं कर पाया है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इज नॉट इक्वल टू q का मान 0 लेंगे। अब देखो अब लिखेंगे कि p और q एक पूर्णांक संख्या है। p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है बाबू। अब देखो जब ये पूर्णांक संख्या है तथा, बस इतने लिखेंगे, काम हमारा बनता जाएगा। ठीक है, काम हमारा बनता जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर यदि देखो इधर पलट दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहां पर पलटा मार दीजिए, एक को नीचे लाइए, √2 को ऊपर रख दीजिए। ठीक है, जब इधर वाला पलटेंगे तो बाबू इधर वाला भी पलटना होता है। ठीक है, तो इधर वाला पलटोगे तो q ऊपर जाएगा और p नीचे आएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर में √2 बचेगा, एक तो ऐसी छिप जाता है, इसके बाद q बटे क्या बच जाएगा, p बच जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर वाला परिमेय आ रहा है, इधर वाला अपरिमेय, इसी में तो लफड़ा हो जा रहा है बाबू। देखो यहां पर लिखेंगे कि यहां √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि q/p एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या बाबू संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाला अपरिमेय है, मतलब √2 अपरिमेय है, और q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः या यहां पर लिख सकते हैं कि अर्थात परिमेय संख्या बराबर या अपरिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है कि नहीं बाबू बताओ, जरा बताते चलो जी। देखो अपरिमेय है कि नहीं, देखो इधर वाला परिमेय और इधर वाला अपरिमेय है ना जी। तो यहां पर क्या हुआ बाबू कि जब परिमेय के बराबर अपरिमेय हो जाता है तो हमारी मान्यता गलत हो जाता है। ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे कि अतः हमारी मानना या हमारी कल्पना, ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी मानना गलत या विरोधाभास है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बाबू। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आओ देखते हैं प्रश्न संख्या 2 नंबर। चलो प्रश्न संख्या 2 देखो, उसी तरह का प्रश्न ये भी है और इसको भी हमें सॉल्व करना है ना बाबू। देखो इसको कैसे करोगे, यहां पर प्रश्न है कि √7, यहां पर प्रश्न है कि 7√5 और इसको क्या करना है, अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहे तो उसको मान करके चलना है या कल्पना करना है कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि माना कि 7√5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मानना है। अपरिमेय तो हमको सिद्ध करना है जी, क्या मानना है, परिमेय मानना है इसको बाबू। तो यहां पर हम लोग इसको परिमेय मान करके चलेंगे। देखो परिमेय संख्या है। अब देखो जब ये परिमेय संख्या है बाबू, मान करके ऐसा चलना है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7√5 बराबर P/Q। और ये भी लिख देना है कि जहां P एवं Q दोनों क्या है भाई, तो दोनों पूर्णांक संख्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है। अब बताओ जब दोनों पूर्णांक संख्या है बाबू, और ये भी लिख दो कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करना है बाबू, देखो √5 के बराबर इधर है P/Q। देखो √7 जो है √5 का क्या है, गुना में है, तो इधर आपका आ जाएगा P के भागा में, मतलब Q के गुना में कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं √5 बराबर P/5Q। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो लिखेंगे कि यहां √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बाबू। ठीक है कि नहीं है, जो कि हमने फर्स्ट में सिद्ध किया, वैसे भी इसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जबकि लिखेंगे कि जबकि P/5Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है बिल्कुल है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q के गुणांक एक है, सार्वगुणज एक भी है। ठीक है, 5 तो है ही लेकिन एक भी है, ऊपर में 5 नहीं, लेकिन P के गुना में एक कर सकते हैं, Q के गुना में भी एक कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मौसा एक आ रहा है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि P/5Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः अपरिमेय संख्या के बराबर क्या हो जाएगा,
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि परिमेय के बराबर अपरिमेय है या अपरिमेय के बराबर परिमेय है। ठीक है, इतना समझ गए। लिखेंगे कि अर्थात हमारी मानना या हमारी कल्पना गलत है या विरोधाभास है। जब विरोधाभास है तो हम कह सकते हैं कि इसलिए 7√5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर दिए क्या, 7√5 जो है से क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आओ देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का 3। ठीक है, तो चलो प्रश्न संख्या 3 का 3 क्या कह रहा है, इसको भी जरा देख ले। देखो बहुत शानदार प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है एग्जाम में एक प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ देख लेते हो अच्छे से तो प्रश्न को धजिया उड़ा दोगे एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न को धजिया उड़ा दोगे। तो आओ देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न तो कहता है कि 6 + √2 सिद्ध करके बताओ कि ये क्या है, अपरिमेय है। तो हमने बताया कि जो परिमेय सिद्ध करना रहेगा उसको सीधा सीधा उसको अपोजिट मानना है। ठीक है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हमको अपरिमेय सिद्ध करके दिखलाना है बाबू। ठीक है, तो मान लिए कि क्या है, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब मान लिए हैं बाबू तो ज्यादा तानने का नहीं, यहाँ पर 6 + √2 लिख दोगे बिल्कुल इजी से। इसके बाद p/q लिख देंगे, क्योंकि हम परिमेय संख्या माने हैं, परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है। अब लिखेंगे कि जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बाबू। अब सुनो, पूरा वीडियो देखोगे तब भी समझ पाओगे, ये नहीं कि 5 मिनट देखे 3 मिनट देखे और देख करके उड़न खटोला हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी प्रश्न को देखें तो पूरा देखें तब भी समझ में आएगा। ठीक है, अब लिखेंगे कि P एवं Q दोनों क्या है भाई, तो दोनों पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब देखो पूर्णांक संख्या का खासियत क्या है ना, कि पूर्णांक संख्या माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, मतलब ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। ठीक है, दोनों पूर्णांक संख्या है। चलो अब देखो, अब यहां पर √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, p/q। 6 इधर है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो इधर वाला हो गया अपरिमेय, उधर वाला हो गया परिमेय, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि इधर वाला क्या है, मतलब p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलो यहां पर हमने लिख लिया, हम कह सकते हैं कि अर्थात देखो इधर वाला अपरिमेय हो जा रहा है, उधर वाला परिमेय हो जा रहा है, तो लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा हो रहा है। चलो तो यहां पर लिखोगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है या विरोधाभास है,
विरोधाभास है। मतलब हम मान रहे हैं परिमेय, लेकिन आ जा रहा है अपरिमेय, तो इसलिए विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 + √2 क्या है वो, तो एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है बाबू, समझ गए? बिल्कुल। अब सुनो, यहां पर और देख लेते हैं हम लोग, इसमें और प्रश्न है या लास्ट है? ठीक है, हमारी समझ से प्रश्न जो है लास्ट करता है। ठीक है, चलो अब बताना आप लोग कमेंट में कि कैसा लगा क्लास। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।